नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा है कि केंद्रीय बजट रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म व वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का बजट है। आज धर्मशाला में भाजपा द्वारा आयोजित बजट संगोष्ठी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि अपने संबोधन में उन्होंने ये बात कही। नरेश बंसल ने कहा कि देश के हर जिला में ऐसी गोष्ठियों के माध्यम से आम जनता को केंद्रीय बजट के बारे में जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि 23 फरवरी तक ऐसी गोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा जिसमें भाजपा पदाधिकारी, मंत्री व सांसद लोगों को बजट के बारे जानकारी देंगे। नरेश बंसल ने कहा कि इस बार के केंद्रीय बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है और विभिन्न राजनीतिक दल देश को जातियों के आधार पर बांटने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार 50 लाख करोड़ से अधिक का बजट पेश किया गया है। इस बार का वर्ष 2025-26 का ये बजट रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का बजट है। 2047 तक विकसित भारत बनाने की नींव का बजट है। इनोवेटिव, इंक्लूसिव और इन्वेस्टमेंट का बजट है। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के सशक्तिकरण का बजट है। लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास का बजट है। इन सब चीजों को रेखांकित करने के लिए देश भर में लगभग सभी जिलों में इस प्रकार की गोष्ठियों के माध्यम से जनता तक बजट की हाईलाइट पहुँचाने का काम ये 23 तारीख तक होगा। गोष्ठी में विकसित भारत के रोड मैप पर चर्चा की गई। इस दौरान सुलह के विधायक विपिन सिंह परमार और कांगड़ा के विधायक पवन काजल भी मौजूद रहे। फास्टैग का नया नियम आज से लागू हो गया है। इसके तहत जिन भी यूजर्स के फास्टैग में कम बैलेंस, भुगतान में देरी या फिर फास्टैग ब्लैकलिस्ट होगा, उन पर अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा। इस नियम को लागू करने के पीछे सरकार का उद्देश्य फास्टैग में होने वाली परेशानी के कारण टोल पर वाहनों की लंबी कतारों को कम करना है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार दिसंबर में फास्टैग लेन देन की संख्या 6% से बढ़कर 38 करोड़ 2 लाख हो गई है। मंडी जिला के थुनाग में सतत भविष्य के लिए स्वदेशी ज्ञान प्रणाली विकसित भारत 2047 के लिए रोडमैप विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आज संपन्न हुआ। सम्मेलन का आयोजन डॉक्टर YS परमार बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय नौणी द्वारा भारतीय पारिस्थितिकी समाज के सहयोग से किया गया। ये आयोजन भारत की स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष 2047 के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया गया, जिसमें 8 राज्यों से 130 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में 5 तकनीकी सत्र आयोजित किए गए, जिनमें सतत कृषि, पर्यावरण संरक्षण, पारंपरिक कलाओं और आयुर्वेदिक प्रथाओं के समावेश जैसे प्रमुख विषयों पर चर्चा की गई। सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर धर्मपुर के विधायक चंद्रशेखर ने पर्यावरणीय रूप से सतत जीवन शैली अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विकास अनिवार्य है, लेकिन इसे पारिस्थितिक संरक्षण के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। चंबा जिला के होम स्टे संचालक संघ ने सरकार द्वारा बढ़ाए गए होम स्टे पंजीकरण शुल्क का विरोध किया है। इस संबंध में आयोजित संघ की बैठक में होम स्टे संचालकों ने कहा कि जिला में करीब 300 होम स्टे हैं, जिनमें 70 ऐसे होम स्टे हैं जहां पर पर्यटकों की आवाजाही न के बराबर है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा अन्य होम स्टे में भी बहुत कम पर्यटक पहुंचते हैं और ऐसे में सरकार को पंजीकरण फीस बढ़ाने सहित अन्य जटिलताओं को समाप्त करना चाहिए। मेरा नाम यति है और मैं चंबा वैली ग्लैम्पिंग होम स्टे रन करता हूं और अभी मैंने लगभग 5-6 महीने पहले ही ये होम स्टे ओपन किया है। हिमाचल टूरिज्म ने जो नई पॉलिसीज़ निकाली हैं उनमें जो इन्होंने होम स्टे को एक रजिस्ट्रेशन के लिए जो किया है, वो अपना जो एक कमर्शियल यूनिट होता है उस हिसाब की पॉलिसीज़ होम स्टेज के लिए निकाल ली हैं। तो ये मेरे हिसाब से गलत है होम स्टेज के लिए, और क्योंकि अगर लोकल एक कल्चर को अगर आप प्रमोट करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से ये पॉलिसीज़ को थोड़ा सा रिकंसिडर करना चाहिए। मंडी जिले में जंजैहली के महिला मंडल बलवाड़ की महिलाओं ने ड्रग तस्करी में संलिप्त 2 युवकों की गिरफ्तारी में अहम भूमिका निभाई है। महिला मंडल की अध्यक्ष हीरामणि ने बताया कि इन युवकों से पुलिस ने 38 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।